आईफोन। आईफोन 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 ऐसा क्या है आईफोन में जिसे खरीदने के लिए लोग घंटों भर लाइन पर खड़े हैं? मैंने सुबह से वेट किया यहाँ पे क्यों में मैं खड़ा था। कोई करीबी 4 बजे से मैं खड़ा हुआ हूँ, तब जाके मेरे को मिला है सर। तब जाके स्टोर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। दिल्ली के कमला नगर मार्केट में एक स्मार्टफोन शोरूम में जमकर झगड़ा हुआ। इंडिया में इतनी गरीबी होने के बावजूद भी क्यों आईफोन इंडिया में ही ज्यादा से ज्यादा बिक रहा है? This is a day that's been years in the making, one that I've really been looking forward to. I believe that augmented reality is a profound technology. लखनऊ के दो दोस्तों ने मिलकर एक आईफोन ऑर्डर करता है। डिलीवरी बॉय आते हैं डिलीवर करने। जैसे ही आईफोन हैंडओवर करता है वो दो लड़का तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो डिलीवरी बॉय इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है वो लोग मिलकर इस डिलीवरी बॉय का मुंह कर देते हैं। दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोटकर हत्या कर दी। यह सिर्फ एक ही घटना नहीं है। जैसे कि कर्नाटका में एक 20 साल का लड़का आईफोन ऑर्डर करता है। जब डिलीवरी बॉय उसके घर के दरवाजे पे आता है, उसके पास पैसे नहीं होता, तो वो लड़का उस फोन को पाने के चक्कर में उस डिलीवरी बॉय का कर देता है। A 20-year-old boy killed an e-car delivery person since he was unable to pay for an iPhone he had bought. गुंटूर का एक 17 साल का लड़का अपने ही माँ के जेवर को चोरी करता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पर उसको आईफोन गिफ्ट कर पाए। ऐसी घटनाएं अब देश के हर कोने से सुनने में आ रहा है। तो फिर आप सोचिए, जिस फोन के पीछे लोग इतना पागल है, बस सिर्फ एक नॉर्मल फोन तो नहीं हो सकता ना। कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब न्यूली जियो लॉन्च हुआ था। तो फ्री इंटरनेट के चलते बहुत सारे लोग इंटरनेट पर वीडियोस देखने लगे, जहाँ पर आईफोन कभी कभार दिखाई देता था। अब इंटरनेट के चलते हमारे फेवरेट यूट्यूबर से लेकर सेलिब्रिटी तक सबके पास आईफोन होती थी, जिसको एक स्टेटस के रूप में साधारण लोग मानने लगे, जिसके वजह से एक गरीब इंसान से लेकर मिडिल क्लास तक सभी के मन में आईफोन खरीदने के लिए चाहत जागने लगी। जिसकी वजह से जो आईफोन पहले इंडिया भर में सिर्फ 50,000 की सेल करता था, आज वही आईफोन 2020 में 27 लाख, 2021 में 45 लाख, 2022 में 65 लाख और 2023 में 92 लाख और 2026 में एस्टिमेट किया जा रहा है 1.3 करोड़ का सेल करने। बट मेरा दिमाग तब घुमा जब मैंने देखा कि 70% इंडिया में जो आईफोन बिकते हैं वो ईएमआई पर बिकता है। अगर आप इंडिया में आप 25,000 रुपए कमाते हो तो आप इंडिया में टॉप 10% वाले अर्निंग कैटेगरी में आ जाते हो। तो मतलब 90% से भी ज्यादा लोग 25,000 रुपए से कम कमाते हैं महीने में, एंड 70% आईफोन ईएमआई पर बिक रहे हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम तो है। इंडिया में लोगों के लिए आईफोन बस एक फोन नहीं है, वो एक स्टेटस का सिंबल बन चुका है, क्योंकि पर्सनालिटी से ज्यादा लोग आईफोन दिखाना प्रीफर करता है। बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो या फिर बहुत ही गरीब फैमिली का कोई सदस्य हो, सबका अपना स्टेटस को बढ़ाने के लिए या फिर मैं कहूँ रियल स्टेटस को छुपाने के लिए एक जरिया चाहिए होता है। और आजकल वो जरिया क्या है? लोगों को अपनी महंगी चीजें दिखाना, महंगी गाड़ी, महंगी कपड़े, महंगे फोन। फर्क नहीं पड़ता वो महंगी चीज आप किस हालत में खरीदी, फर्क नहीं पड़ता वो महंगी चीज क्या खोकर खरीदी, फर्क नहीं पड़ता वो महंगी चीजें आपके जीवन भर का कमाई का कितना पैसा वेस्ट कर देगी, फर्क नहीं पड़ता वो महंगी चीजें आपके काम का हो या ना हो। फर्क तो तब पड़ता है जब लोग आपको जज करे आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं और कितनी सस्ती। पता है, एक अमीर इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए महंगी चीजें खरीदता है और उसे वही चीजें खरीदने के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको देखकर एक एवरेज मिडिल क्लास या फिर बिलो एवरेज मिडिल क्लास लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और खुद के स्टेटस को बढ़ाने के लिए महंगी चीजें खरीदने लगते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में गांव के रहने वाले लोगों का सालाना का एवरेज इनकम 1.7 लाख होता है। उनमें से 26% ग्रोसरीज में खर्च होता है, 21% घर का रेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में 19% और एजुकेशन मेडिसिन बिल मिलाकर 22% और बाकी के 12% फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में जाता है। अगर इन सारे खर्चों को अगर मिला दी जाए तो सेविंग जीरो में जाता है। सेविंग जीरो होने के वजह से अक्सर लोग बैंक से लोन लेते हैं और वही लोन वो जिंदगी भर चुकाता रहता है, ना सुख मिलता है और ना ही चैन। जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए, बहुत ही हैप्पी फैमिली लग रही है ना, लेकिन इस फोटो की सच्चाई क्या आपको पता है? क्योंकि इस फोटो को खींचने के बाद यह फैमिली खुद को इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है। कि भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी ऋतु के साथ
लगाकर जान दे दी। जानते हैं उसके सुसाइड करने के पीछे का सच्चाई क्या थी? बैंक से ज्यादा लोन लेना और उसके बाद ऑनलाइन ठगी का शिकार होना। अभी आप सोचो, इंडिया में एवरेज मंथली सैलरी 1.75 लाख होता है और उसमें से 1 लाख अगर फोन खरीदने में खर्च कर दी जाए, सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। पता है एक रिच माइंडेड पर्सन और एक पोर माइंडेड पर्सन में डिफरेंट क्या है? एक रिच माइंडेड पर्सन महंगी चीजें तभी खरीदता है जब उसे उस चीज के प्राइस का डबल इनकम मिले, लेकिन एक पोर माइंडेड पर्सन अपने बचे कुछ पैसों का सत्यानाश करता है। इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किसने लेकर आए फोन? ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप? हम बाबू तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। उनको आईफोन दिला रही है, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिए आके दिया। सिर्फ एक आईफोन के लिए घंटों की लाइन पर लग जाते हैं। अब बहुत लोग मुझे कहेंगे कि यार नो कॉस्ट EMI भी तो होती है जिससे आईफोन खरीदा जाता है। यस, बट कभी भी आप ट्राई करके देखना, इसे इंटरेस्ट फ्री EMI या फिर नो इंटरेस्ट EMI नहीं बोला जाता। वो इसलिए क्योंकि नो कॉस्ट EMI पे अगर आप एक 1.5 लाख का फोन खरीदते हो तो उसमें से इंटरेस्ट का 14%, प्रोसेसिंग फीस का 1%, ये सारी चीजें को मिलाकर आपको 5,000 का एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि उसके बिल में ही इंक्लूडेड होता है। कभी आप ट्राई करके देखना। देखो यार, जिस दुनिया में हवा को लोग गुब्बारे में भरकर बेच रहे हैं, वहाँ पर ऐसा होना स्वाभाविक बात है। तो फिर आपको कब महंगी चीजें खरीदनी है? तो मैं आपको बताऊं, एट फर्स्ट योरसेल्फ, यानी कि खुद रोड पर नहीं आनी। सेकंड इज फैमिली, यानी कि फैमिली में अगर किसी को अगर इमरजेंसी कंडीशंस हो, यानी कि हेल्थ इश्यूज, उसके लिए पैसा रहना चाहिए। थर्ड इज सेविंग, जिससे आप मंथली खर्चे करने के बाद कुछ पैसे सेव करोगे। और वन ऑफ द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट। सेविंग किए गए पैसों को एक अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपको रिटर्न में पैसे देगी, फिर उन्हीं पैसों से एक्सपेंसिव चीजें खरीदो। तो वेल माय फ्रेंड, हमारा साथ बस इतना तक का था। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।